तो अभी है स्पाईवेयर। तो ये स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन, वर्म्स, उसके बाद एडवेयर, बॉटनेट, यहाँ तक इतने सारे जो है ना, ये सारे मैलवेयर है। मैलवेयर के अंदर ये पड़ते हैं, ये मैलवेयर के भाग है। तो सबसे पहले स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर का मतलब ये है कि आपके जितने भी सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या डाटा है, ये है सब आपके जो हैकर है उसको भेजना, या फिर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन रहना, वो देख पा रहा है आप अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, उसे कहते हैं स्पाईवेयर, चोरी छुपे देखना। उसके बाद होता है वायरसेस। वायरस बेहद खतरनाक है, ये आपके सिस्टम पे अगर रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होते रहेगा। ये आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, डैमेज करता है, फाइल डिलीट कर देता है। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है। कॉलेज लाइफ में आप में से बहुत लोग अपने कॉलेज कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर ट्रोजन वायरस डाउनलोड करके मजाक के तौर पे आप लोग चला देते थे, बट ये बहुत खतरनाक है। ये सिस्टम, पूरे सिस्टम को, एंटायर सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब ख़राब कर दे सकता है। ऊपर से सबसे डेंजरस ये है कि ये बैकडोर ओपन करता है। बैकडोर क्या होता है? बैकडोर मतलब जिस सिस्टम पे आप ट्रोजन डाउनलोड करते हैं उसी सिस्टम पे एक ब्रिज कनेक्शन हो जाता है। ब्रिज कनेक्शन मतलब हैकर से कम्युनिकेशन, ये ट्रोजन वायरस अपने तौर से हैकर से कुछ कम्युनिकेशन कर देता है, एक बैकडोर ओपन कर देता है। उसके बाद है वर्म्स। वर्म्स मतलब कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे मैलिशियस कोड जो नेटवर्क से काम करता है, इंटरनेट से, मतलब नेटवर्क इंटरफेस। लाइक पहले वीडियो में हमने देखा क्या क्या नेटवर्क इंटरफेस होते हैं, इथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारे नेटवर्क इंटरफेस है। तो वर्म्स क्या होते हैं? अगर आपके सिस्टम में रहेंगे तो आपके सिस्टम डैमेज तो करेगा ही, ऊपर से क्या करेगा, अगर आप अपने आपने सिस्टम को किसी और सिस्टम से कनेक्ट किए तो वर्म्स क्या करता है, उस इंटरनेट या फिर वाईफाई के थ्रू दूसरे डिवाइसों में जाता है और दूसरे डिवाइस को भी इन्फेक्ट करता है। तो इसे वर्म्स कहते हैं। एडवेयर भी एक तरीके का मैलवेयर होता है जो ऐड के साथ आता है या फिर किसी सिस्टम ऐप के साथ आता है। बॉटनेट ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे डीडॉस या डॉस अटैक में बाकी जो नॉर्मल यूज़र के कंप्यूटर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। बॉटनेट एक ऐसी कोड है जो बैकग्राउंड में चलता है जिसे आपको पता भी नहीं चलता। तो ये आपके सिस्टम के कुछ पावर यूज़ करता है, और जब कोई हैकर डीडॉस या डॉस अटैक करता है तो आपका सिस्टम यूज़ में ले लेता है और फिर आपका सिस्टम भी उस वेबसाइट को अटैक करता है। इससे बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट होता है। उसके बाद है की लॉगर। की लॉगर मतलब आप अपने कीबोर्ड में, अपने कंप्यूटर या फिर अपने किसी भी सिस्टम में कोई भी की अगर दबा रहे हैं तो ये की लॉगर उस की का एक कॉपी कर लेता है कि आपने ये दबाया है। तो इससे क्या होगा कि आपने अगर अपने ब्राउज़र में गए, ऐप भी लॉगिन किया, उसके बाद पासवर्ड, यूज़र नेम, तो ये की लॉगर वो भी रिकॉर्ड कर लेगा और बाद में ये क्या करता है, हैकर को ये इंटरनेट के थ्रू सेंड कर देता है। अगर कभी भी आप इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट हो जाते हो तो ये बैकडोर के साथ वो कम्युनिकेशन करके जो भी डाटा इकट्ठा करता है वो भेज देता है। इससे उनको आपका पासवर्ड का पता लग जाता है। उसके बाद बेहद ज़रूरी चीज़ों पे आते हैं एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एन्क्रिप्शन क्या है? तो एन्क्रिप्शन का मतलब है कोई भी डाटा, या फिर वाईफाई में जैसे इंटरनेट कैसे काम करता है, आप कुछ पैकेज सेंड करते हो तो वो बाई ईयर, थ्रू ईयर में जाता है एक टावर से दूसरे मोबाइल टावर, अगर मोबाइल वाईफाई से हो, या फिर वाईफाई से हो तो राउटर से आपकी जो डिवाइस उसमें बाई ईयर, थ्रू ईयर जाता है। तो उसमें कुछ पैकेजेस जाते हैं। असल में वो कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो वो ट्रैवल करते हैं, बट असल में कुछ पैकेट्स जाता है, डिजिटली पैकेट्स, उसको डिजिटल पैकेट माना जाता है, 1 एंड 0 में जाता है। तो वो पैकेज क्या होता है, एन्क्रिप्ट किया जाता है, मतलब कुछ पासवर्ड लगाया जाता है उसके साथ। लाइक आप समझ लीजिए कि आप www.fb.com का यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर रहे हो आप एफ बी के सर्वर रूम में या फिर एफ बी के सर्वर सिस्टम में। जब वो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करेगा और अगर वैलिड दिखाएगा और उसके डाटा में अगर ये मैच करेगा तो आपको इन रिस्पॉन्स आपका अकाउंट ओपन करके दे देगा। तो ये क्या होता है, अगर ऑन एयर बिना एन्क्रिप्ट करके अगर जाए तो बीच में कोई हैकर, मैन इन द मिडिल अटैक करके वो पासवर्ड चोरी कर सकता है। इसलिए क्या होता है, वो पासवर्ड निकलने से पहले, थ्रू एयर होने से पहले उसको एन्क्रिप्ट किया जाता है। किससे? बहुत सारी सर्विसेज है, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब हम करेंगे तब आपको और समझ आएगा इसके। तो इसे कहते हैं एच टी टी पी एस, सिक्योर
एन्क्रिप्शन कहा जाता है। तो एक एन्क्रिप्शन की होता है, बहुत सारे और भी एल्गोरिदम है और भी सर्विसेज है एन्क्रिप्शन करने की। तो उसमें क्या होता है, लाइक एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि आपका पासवर्ड है 1234। तो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम क्या होगा कि उसमें 4 प्लस करो, 2 माइनस करो, उसके बाद एक की होगा आपके पास, एन्क्रिप्शन की माना जाता है। उसको लेने के बाद उसको ऐड करो, तो जो होगा वो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होगा, मतलब आपका रियल पासवर्ड और वो पासवर्ड में अभी डिफरेंस है। हाँ, तो अभी क्या होगा, जब सर्वर में जाएगा, सर्वर वाले के पास एक डिक्रिप्शन की होता है, तो वो सेम की होता है, वो रिवर्स की, मतलब आपका अगर ये ऐड हुआ है तो वो माइनस होता है, ऐसा कुछ होता है। तो फिर क्या होता है, वो डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट मतलब क्या, अभी एनक्रिप्ट हो गया आपका पासवर्ड, अभी बाय ईयर गया, अभी डिक्रिप्ट होने के लिए सर्वर के पास भी कुछ एल्गोरिदम, सेम एल्गोरिदम रिवर्स में रहता है, तो वो उसको रिवर्स करके डिक्रिप्ट कर लेते हैं, या फिर डिक्रिप्शन की रहता है, तो इसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कहा जाता है। इससे आपका पासवर्ड या फिर कोई भी रिक्वेस्ट ऑन द ईयर सिक्योर रहता है, हैकर्स आसानी से उनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब आते हैं क्रिप्टोग्राफी पे। तो क्रिप्टोग्राफी मतलब एक ऐसी योजना जिससे आपके पासवर्ड ब्रेक ना हो पाए या फिर हैकर के पास नहीं पहुंच पाए। इनडायरेक्टली क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन आता है। पहले क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में, आप जो पासवर्ड देते हो वो एन्क्रिप्ट होता है की के सहारे और एक एल्गोरिदम के सहारे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में समझा वैसे। उसके बाद डिक्रिप्ट का भी एक की होता है और डिक्रिप्ट का डी रिवर्स एल्गोरिदम होता है। तो उसके पास जो मतलब, आप अगर क्लाइंट हो तो सर्वर के पास जब जाता है तो वो डिक्रिप्ट की उसके पास रहता है और वो यूज़ करके इसे डिक्रिप्ट करता है। इससे अगर मिडिल में कोई हैकर रहे या फिर अटैक कर रहे तो इसे खोल नहीं पाता, तो इसे कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो अब आते हैं एक्सप्लॉइट पे। तो पहले हमने जाना कि वल्नरेबिलिटी क्या है, तो अब समझ लीजिए कि हैकर को वल्नरेबिलिटी पता चल गया है आपका कि आपका ये पोर्ट ओपन है, तो अब वो उसे एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब अब वो उसे यूज़ में लाएगा, उसे खोलेगा कि इसके हम अभी कैसे कनेक्ट करें उसके उस पोर्ट से, आपके सिस्टम में कैसे एंटर करें। वो जब एंटर कर लेगा उसे कहा जाता है एक्सप्लॉइट। उसके बाद आते हैं पेन टेस्टिंग। तो पेन टेस्टिंग मतलब मैंने पहले ही बता दिया। मान लीजिए आप एक हैकर है, तो आप किसी कंपनी को बोल रहे हैं कि मैं आपकी जो भी ऐप है या फिर वेबसाइट है उसे मैं एक्सप्लॉइट करके देखूंगा कि उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटीज है या नहीं, कोई भी लूप होले है या नहीं। तो आप एक पेन टेस्टर हो गए, और पेन आप जो कर रहे हैं उसे पेन टेस्टिंग कहा जाता है या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो अब समझते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो पीएचपी में कोडेड हुआ कुछ माइस्क्वेल डाटा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, समझ लीजिए कि वो पीएचपी से बना, माइस्क्वेल डाटा से बना एक वेबसाइट है। पीएचपी एक प्रोग्राम है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप यूज़र नेम दे सकते हो, पासवर्ड। तो एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब कुछ ऐसा यूज़र नेम और पासवर्ड देना जो एक प्रोग्राम कमांड हो, मतलब वो एक कमांड भी है बट पीएच के फॉर्म में। मतलब पीएचपी में क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो कमांड भी हो जाते हैं और वो यूज़र नेम के हिसाब से भी आप भेज सकते हो। तो लाइक इफ़ दैट हैपेंस देन डू दिस, ऐसा कुछ कमांड या फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम आप यूज़र नेम पे भेज दे रहे हो उस माइस्क्वेल डाटा में या फिर वेबसाइट पे। तो ये क्या होगा, वो उस पर जाके जो भी वो समझ लीजिए जो प्रोग्राम आप भेज रहे हो वो कोई प्रोग्राम नहीं, वो एक मैलवेयर मैलिशियस कोड है, जिससे वो सिस्टम पे या फिर वेबसाइट पे जाके सिस्टम क्रैश कर देगा या फिर बैकडोर ओपन करेगा। इसको एसक्यूएल इंजेक्शन कहा जाता है, मतलब आप वेबसाइट के यूजर नेम के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हो एक कोड माइस्क्वेल डेटाबेस पे, तो इसे कहा जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन। बाद में हम सब चीज़ें समझेंगे, अभी सब बेसिक टर्म्स और उसके बेसिक मीनिंग समझ रहे हैं। उसके बाद प्रॉक्सी क्या होता है। तो प्रॉक्सी मतलब है, आपकी ये कंप्यूटर है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरनेट से किसी वेबसाइट पे आईपी के थ्रू और पोर्ट के थ्रू। पोर्ट आईपी क्या होता है ये हम दूसरे वीडियो पे जानेंगे जब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग हैकिंग का एक बेहद ज़रूरी पार्ट है, इसलिए हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो प्रॉक्सी क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर के थ्रू एक कंप्यूटर पे कनेक्ट करने को कहा जाता है। प्रॉक्सी के थ्रू आप कनेक्ट करोगे, मतलब उसका एक प्रॉक्सी होता है जिससे आप अपने कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपको किसी वेबसाइट पे अटैक करना है, तो अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपका आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकता है। तो आप अपने आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए इंग्लैंड के किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके आप अपने रिक्वेस्ट को उस कंप्यूटर से भेजना चाहते हो उस वेबसाइट से। इससे क्या होगा, जब वो वेबसाइट ओनर पता लगाएगा कि ये कौन है,
तो उसको दिखाएगा कि ये रिक्वेस्ट उस इंग्लैंड के कंप्यूटर से आया है, ना कि आपके कंप्यूटर से। तो इसे कहा जाता है प्रॉक्सी। तो हम जब हैकिंग करेंगे तब अपना रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए वीपीएन यूज़ करेंगे। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके बाद हम आते हैं टोर पे। टोर एक ब्राउज़र की तरह है, ये सर्विस भी चलता है, ये ब्राउज़र भी है। टोर ब्राउज़र मतलब डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑनियन साइट कहा जाता है इसको। मतलब ये इलीगल साइट्स होते हैं जहाँ पर ड्रग स्मगलिंग, चोरी डकैती, बेहद ज़रूरी इंपॉर्टेंट डाटा किसी पॉलिटिशियन का या फिर किसी नेशन का, वो सारी चीज़ें डार्क वेब पे रहता है। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए जो वेब ब्राउज़र ज़रूरत होता है उसको टोर कहा जाता है। तो टोर भी प्रॉक्सी से चलता है जिससे उसकी रियल आइडेंटिटी हाइड किया जाता है। उसके बाद है फायरवॉल। तो बेसिकली फायरवॉल मतलब नेटवर्क फायरवॉल। तो फायरवॉल में क्या होता है, कुछ डिफाइंड रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स, जहाँ पर बोला जाता है कि अगर ये आईपी, मतलब हर कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर अगर कोई इंटरनेट से अगर कनेक्ट होगा तो उसे एक आईपी चाहिए होता है, यूनिक एड्रेस। जैसे आपका नाम है, वैसे कंप्यूटर का इंटरनेट नाम है कोई आईपी, उससे वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल पे आईपी टेबल्स होती है। तो वहाँ पर बोला जाता है कौन सी कंप्यूटर या फिर कौन सी सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम में कनेक्ट हो सकता है या नहीं, वो वहाँ पर लिखा जाता है। मतलब फायरवॉल के सहारे आप किसी अटैकर को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी मैलिशियस कोड को एंटर करने से स्टॉप कर सकते हैं। इसे फायरवॉल कहा जाता है। तो फायरवॉल हर सिस्टम में होता है, अपना अपना फायरवॉल होता है। तो रिवर्स सेल क्या होता है, रिवर्स सेल्स भी मतलब कुछ ऐसे मैलिशियस कोड जो आपकी कम्युनिकेट आपके सिस्टम में जाके किसी और सिस्टम में जाता है और फिर उसी से रिवर्स एक कनेक्शन हैकर के साथ जोड़ता है, मतलब एक बैकडोर ओपन करता है। इसे रिवर्सल कहा जाता है। उसके बाद रूट किट मतलब है, अभी हमने बोले कि नेट बॉट नेट जो होते हैं ना, कि डीडॉस पे आपको आप डीडॉस पे आपके कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए बॉट नेट यूज़ होता है। बट अगर वो डायरेक्ट चलेगा तो आप पकड़ लेंगे कि ये सर्विस रनिंग है। तो वो क्या होता है, रूट किट नाम का एक किट मिलता है जिससे वो चीज़, मतलब वो बॉटनेट जो रनिंग होता है वो हाइड हो जाता है, जिससे वो हाइड में रनिंग प्रोसेस होता है। वो आप देख नहीं पाएंगे कि वो रनिंग है या नहीं। उसके बाद है एफयूडी। इसे कहा जाता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल। मतलब कुछ ऐसे मैलवेयर या फिर मलेशियस कोड होते हैं जिसे हमें फुल्ली अनडिटेक्टेबल बनाना पड़ता है डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर, ऐसे कुछ एंटीवायरस के लिए, ताकि वो एंटीवायरस इसे बैन ना कर पाए। तो और कुछ नहीं है, यही थे जो बेसिक टर्म्स। तो हमने बेहद ज़रूरी और बहुत सारे टर्म्स के बारे में जान गए। अभी दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। बहुत ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग में बहुत वीडियोस, बहुत ट्यूटोरियल, कंप्लीट कोर्स दिया गया है यूट्यूब में, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। बट हम जस्ट वो चीज़ें देखेंगे जो हैकिंग के लिए ज़रूरी है समझना। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, उसके बाद हम रियल हैकिंग स्टार्ट करेंगे। वाईफाई क्रैकिंग, एंड्रॉयड क्रैकिंग, एक एसएमएस से आईपी लेना, उसके बाद उसके सिस्टम को हैक करना, ऐसी बहुत मज़ेदार चीज़ें करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।